नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए और PYQs लेके चल रहे हैं जो कि बोर्ड 2025 एंड कंपार्टमेंट एंड मेन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं सारे डिस्कस करेंगे। देखो मैंने थंबनेल में मेंशन भी कर रखा है CBSE 2025 मेन एंड कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चंस ऑल रीजन, यानी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी रीजन्स हैं सभी रीजन के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को अपन में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला इसका पार्ट 1 लेके चल रहे हैं। पार्ट 3 टोटल आएंगे। टोटल 21 क्वेश्चन है बेसिक मैथमेटिक्स का। ये जो डिस्कस कर रहे हैं वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, देन फर्दर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बाइक पार्क्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 90 मीटर हाई पोल इज 60 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द बाइक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ऐसा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हाई पोल जो 90 मीटर हाई पोल है, दैट इज़ ये 90 मीटर हाई पोल है, ये आपको सामने 90 मीटर हाई पोल है। ठीक है, अब इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है जब ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट से हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे डाउनवर्ड देखते हैं तो जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बाइक पार्क्ड, बाइक है कहीं यहीं कंसिडर कर लीजिए, दिस वन इज कॉल्ड बाइक, ये कोई बाइक है। ठीक है, अब ये बाइक है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ये आप एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कंसिडर कर लें, दिस वन इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, दैट इज पोल इज 60 डिग्री, दिस वन इज द 60 डिग्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री कह रहा है। अब आपको जो ये कह रहा है और पोल, ये जो पोल है दैट इज 90 मीटर हाइट पर पोल है। ये पोल की जो लेंथ है आपको वो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आपको दे रखी 90 मीटर हाइट पोल है ना। मैं इसको थोड़ा सा आप अप्रोप्रिएट बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप जब भी पढ़ें इस क्वेश्चन को आपको देख के लगेगा नहीं सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। नाउ अब आप देखें इसको आप कनेक्ट कर लें और अब आप देख सकते हैं जब ये ऑल्टरनेट एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको पढ़ते हैं AIA दैट इज़ AIA, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो दिस एंगल इज़ आल्सो इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल भी क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब इसको कुछ पर्टिकुलर A, B और C कुछ लेवल कर देते हैं, ABC कुछ भी ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके चल रहे हैं एन ट्रायंगल ABC में आप देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल AB जो है पोल हमेशा वर्टिकल है, दैट इज़ 90 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बाइक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, मीन्स आपको BC फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BC फाइंड आउट करना। तो इन ट्रायंगल ABC आप परपेंडिकुलर गिवन है, बेस आपको फाइंड आउट करना दैट इज़ tan थीटा। आपने पढ़ा होगा PBP HHB, PBP पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जैसा आप समझें वैसा। तो दैट इज़ साइन कॉस टेन कॉट सेक एट लास्ट कॉसेक। तो आपको टेन देगा, टेन दैट इज़ 10 60 डिग्री और 60 डिग्री दैट इज़ परपेंडिकुलर बाय द बेस, यानी AB बाई BC 1060 होता है √3 और AB विच इज़ 90 मीटर और BC नहीं पता है दैट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट। तो BC का जो ट्रांसफ़र करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 मीन्स √3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज़ जो रेस्पॉन्स रहेगा 90/√3। अब आप इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे दैट इज़ √3 अपॉन √3। नाउ BC इक्वल टू 90√3 एंड डिनोमीटर में √3 दैट इज़ 3 और 3 से आप कैंसिल करेंगे, 3 से ये 30 टाइम्स। तो BC इक्वल्स टू 30√3 और ये मीटर रेस्पॉन्स आ गया और यही फाइनल आपका आंसर है। BC इज़ व्हाट, BC जो कि दैट इज़ डिस्टेंस, ये जो आपको दे देगा BC डिस्टेंस ऑफ द बाइक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, दैट ऑप्शन विल बी। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ ऑप्शन डी आ गया, दैट इज़ ऑप्शन डी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने वाइंड अप कर लिया, अच्छा क्वेश्चन है। नाउ सेकंड क्वेश्चन अब हम लेते हैं सबसे पहले। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या अभी बताया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ से ऑब्जर्वर इस लाइन ऑफ साइट को इस ऑब्जेक्ट को अगर देखता है तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ यानी आप डाउनवर्ड अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं यानी एक अपवर्ड ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। जब अपर पार्ट से आप कहीं ऊपर हाइट पे है और हाइट से आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दिस वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये मेंशन कर रहा हूँ, ये जो है दिस वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन।
तो एंगल Z एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ एंगल अगर उसका चेंज होता है तो आपका जो लेंथ है वो लेंथ क्या बन जाएगा। मतलब ये कुछ सन कंसिडर कर लेते हैं, ये सन है, आप इसको कंसिडर कर लें, दिस वन इज द सन। अब यहाँ से कोई एंगल ऑफ, दिस वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो 30 डिग्री जब भी बनता है वो 30 डिग्री डिस्टेंस पे बनता है हमेशा, 30 डिग्री। और ये अपने बनाया, दिस वन इज़ द 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री किसी ऑब्जेक्ट का। अब आप इसी को क्या करना है, 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ हो रहा है, तो 60 डिग्री जितना क्लोज किसी ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे तो 60 डिग्री और नैरो बनेगा। तो दिस वन इज़ दैट, ये एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट जितना नैरो जाएंगे दैट इज़ एंगल विल बी, क्लोज जाएंगे तो एंगल विल बी मोर, मीन्स 60 डिग्री बन गया। तो आप देख सकते हैं कि जो इसको आप पर्टिकुलर नेम दे दें, दैट इज़ ए बी, ये परपेंडिकुलर है, ये सी एंड देन डी। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है when angle is 30 degree, then length of shadow is BD, that is BD। अभी इनिशियल जब एंगल 30 डिग्री तो लेंथ ऑफ शेडो, जो शेडो कोई भी ए बी ऑब्जेक्ट है उसका शेडो कितना है, या सन का जो शेडो बन रहा है दैट इज BD बन रहा है, राइट। अगेन आपको सेकंड केस कह रहा है व्हेन, केस फर्स्ट, नाउ केस सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, देन लेंथ ऑफ शेडो इज BC। और आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि सो BC इज लेस देन टू BD, यानी BD इज ग्रेटर देन टू BC, राइट। सो बिकम क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, जो शेडो होगी, शेडो बिकम शॉर्टर, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, शेडो बिकम शॉर्टर। और ये ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए। और ये ऑप्शन आए आपने टिक कर दिया। बड़ा इजी क्वेश्चंस हैं, विशेष टफ नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेते हैं, और फोर्थ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी। पॉइंट ए से देखो एक वर्ड यूज़ करा, दिस वन इज दैट फ्रॉम कहाँ से, पॉइंट सी से। तो मीन्स आपको एंगल जो बनाने की बात करा वो एंगल सी की बात करना चाह रहा है, और एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, दिस वन इज द बेस, दिस वन इज द परपेंडिकुलर, दिस वन इज द हाइपोटेनस। एंगल सी की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ जो आपसे पूछ रहा है कि एंगल सी से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, तो आप लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी दैट इज tan C क्या होगा, PBP HHB। ये भी मैंने वैसे जो आपको यहाँ पर लिया था PBP HHB, वही वापस मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसी को मेंशन कर देते हैं अपन, क्योंकि ये आपके यूनिवर्सल है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। और ये आपको मैं बताता हूँ, आपका एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों का कंबाइंड वेटेज 15% ऑफ 80 मार्क्स मीन्स 12 मार्क्स है, 12 मार्क्स वेटेज है। अब वो यूनिट का वेटेज है कंप्लीट, ये मान के चले तो इसमें आपको क्या होता है, 8 चैप्टर से कई बार 7 मार्क्स का वेटेज आता है, और वी कैन से द 8 मार्क्स का वेटेज आता है, वेरी होता है, ठीक है। बट कई बार जब 7 मार्क्स का वेटेज अगर 8 चैप्टर से आ रहा है तो 9 चैप्टर से वो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का वेटेज किया जाएगा, और 5 मार्क्स का वेटेज मीन्स एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का आता है वो आपको दिया जाएगा, राइट। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया जाएगा, और अगर 5 मार्क्स को कंपनसेट करना है तो
फिर वो 4 मार्क्स का केस स्टडी देगा और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव देगा। जो ऑब्जेक्टिव दे रखा ना ये 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसी का मतलब आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, तो 4 आपको कहीं ना कहीं केस स्टडी, अभी आपको इसी वीडियो में 4 केस स्टडी में आपको इस 5th के बाद से आपको कमिंग क्वेश्चन केस स्टडी की कुछ कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो हैं वो केस स्टडी पर, कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पे। टोटल मिलके 5 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, नियर अबाउट है, या तो 5 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का, क्योंकि अगर 4 मार्क्स का होगा तो वो 8 चैप्टर 8 मार्क्स का होगा, और अगर ये 5 मार्क्स का है तो 8 चैप्टर 7 मार्क्स का होगा। कंपनसेट हुआ टोटल चैप्टर का वेटेज दोनों चैप्टर का यूनिट का वेटेज है विल भी 12 मार्क्स रहेगा। तो बोर्ड पेपर में आपको वेटेज पे वर्क करना है, और आप क्वेश्चन जब आपको टाइप भी पता रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो केस स्टडी जाएगा तो 4 मार्क्स का केस स्टडी, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, और 5 मार्क्स का नहीं तो बड़ा क्वेश्चन पूरा आएगा, राइट। ये आपको वेटेज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो इसके रेस्पेक्टिव आपको कहीं ना कहीं मैं आपको केस स्टडी भी मिला दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। 10C लेके चल रहे हैं। 10C क्या होता है, यहाँ मुझे कॉपी करना है, ये कॉपी कर दिया। अब 10C जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय द बेस, परपेंडिकुलर दैट इज AB बाई BC, देन 10C और AB का वेटेज दैट इज 2 सेंटीमीटर एंड BC दैट इज 2√3। नाउ 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो रिमेनिंग रह गया 10C विच इज़ 1/√3 एंड देन 10C इक्वल्स टू 1/√3। ये 1/√3 होता है 10 में 30 डिग्री पे, किस पे 30 डिग्री पे, और 10 में 30 डिग्री तो कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग तो एंगल C यहाँ पर मेंशन करता है, इधर मेंशन करेंगे C विच इज़ 30 डिग्री, C विच इज़ 30 डिग्री, और C 30 है तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन A, राइट। चलो अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 5th, एक बहुत ही शानदार है और भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, केस स्टडी वाले। अब इन केस स्टडी क्वेश्चंस को अपन पहले पढ़ते हैं, देन फर्दर आपको इन पे जो भी डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है वो डायग्राम पे बेस्ड है। डायग्राम प्रॉपर बनेगा तो क्वेश्चन केस स्टडी का प्रॉपर आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर, एन ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 30 मीटर टॉल लाइट हाउस, ऑब्जर्व a ship at an angle of depression 30 degree coming towards the base of the lighthouse along a straight line joining the ship and the base of the lighthouse। यानी एक शिप है वो लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, लाइट हाउस की तरफ कमिंग है, ठीक है। तो कहीं वो पहले डिस्टेंस पर है, पर वो एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहा है, मीन्स आप ये मान सकते हैं वो एक लीनियर फॉर्म में आपको एक लाइन की फॉर्म में आपके पास किस तरफ लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस 45 आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड के बाद 45 हो जाएगा, यानी बिफोर पहले तो 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री देन फर्दर क्या हो गया 45 हो गया, 45 हो रहा है 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डायग्राम बनाते हैं, एक बहुत ही शानदार डायग्राम है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपने को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड यूज़ किया तो डिप्रेशन भी एंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका एंगल डिप्रेशन, फर्स्ट शिप आप यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, ये कोई शिप दैट इज़ इनिशियल शिप यहाँ पर है, ये शिप मैं मेंशन कर देता हूँ, शिप यहाँ पर, और इनिशियल जब शिप है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ 30 डिग्री, दिस वन इज़ दैट 30 डिग्री, राइट। अब सेकंड आपको जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो एंगल ऑफ शिप 1 और शिप यहाँ से आपका मूव करके शिप कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया, दैट इज़ शिप 45, ये शिप सेकंड पोजीशन से, ये शिप 1 है, शिप 1 ही है मतलब 2 ही है, इनका जो मूविंग है वो मूविंग टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन है मूविंग किस तरफ, शिप 1 से शिप 2, मीन्स आप शिप 1 ही है बट इस तरफ मूविंग है वो, ठीक है। ये डायरेक्शन मैंने दे दिए, इस डायरेक्शन में मूविंग है, ठीक है ना। अब आपका जो सेकंड शिप जब आ गया था उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मैं बना देता हूँ, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देता हूँ, दैट इज़ 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज़ 45 डिग्री। नाउ अब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल AI है जिसको अपन, ये 30 डिग्री है तो दिस वन इज़ आल्सो 30 डिग्री और दिस वन इज़ आल्सो 45 डिग्री। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब इसको पर्टिकुलर कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज़ A B एंड देन C एंड देन लास्ट वन इज़ D, ABCD। अब आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ से आपका शिप 1 से शिप 2 में दैट इज़ 10 सेकेंड में वो शिप मूव हुआ, कितना टाइम लिया उसने, 10 सेकेंड लिया, कितना लिया
10 सेकंड में 30 से 45 डिग्री बनाया, यानी 10 सेकंड इन बिटवीन सी डी के बिटवीन जो टाइम लिया दैट इज़ 10 सेकंड। 10 सेकंड में डी से वो सी की तरफ चेंज हो गया, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो डेटा बन रहा है वो डेटा पहले अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। डिस्टेंस ऑफ द शिप यानी शिप्स की लाइट हाउस के बेस से डिस्टेंस निकालनी, बेस ऑफ द लाइट हाउस यानी बी डी फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्टिव अपना क्या है, बी डी फाइंड आउट करना। तो बी डी फाइंड आउट करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए, और ये जो है हमेशा 90 डिग्री है, दिस वन इज द एंगल 90 डिग्री। ए बी एंड डी, ए बी डी ट्राइंगल लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ये फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेके चलेंगे दैट इज 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 30 को मैं थोड़ा सा अप्रोप्रिएट प्रॉपर लिख देता हूँ, 10 30 डिग्री। और 10 30 डिग्री दैट इज आप देखेंगे परपेंडिकुलर बाय द बेस पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर दैट इज ए बी और बेस विच इज बी डी। 10 30 दैट इज 1/√3, ए बी अपने को नहीं पता है दैट इज ए बी, नहीं ये भी दे रखा। ऑब्जर्वर द टॉप ऑफ द 30 मीटर टॉल, ये आपको गिवन है 30 मीटर, ये 30 मीटर, दिस वन इज मेंशन, ठीक है, सॉरी ये आपको गिवन है। ये है था, और ये जो आपको दे रखा है ये लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस, ठीक है। चलो अब अपने पास ए बी आपको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ए बी विच इज़ 30 मीटर, दिस वन इज़ द 30 मीटर, बी डी नहीं पता, तो बी डी कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 30√3 मीटर। आपको इसमें √3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो नहीं है तो अपन इसको पर्टिकुलर √3 के टर्म में ही रखेंगे, ठीक है। दिस वन इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास सामने कंप्लीट है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस आफ्टर 10 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से जो आपका इनिशियल पोजीशन जो आपका ये दिस वन इज़ द लाइट। अब आपका यहाँ BC आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ आपको शिप जो 10 सेकंड के बाद आ गया उसका इनिशियल पोजीशन से आपको ये देखना है कि BC की लेंथ क्या है, BC कैलकुलेट करने की क्वेश्चन पूछ रहा है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस आफ्टर द 10 सेकंड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से जो 10 सेकंड पे जहाँ आ गया, यहाँ से इसका बेस का जो लाइट हाउस है वहाँ का दैट इज डिस्टेंस फाइंड आउट करना, मीन्स BC फाइंड आउट करना। तो अगेन आप ट्राइंगल लेंगे दैट इज ABC, तो ये सेकंड मेंशन करता हूँ मैं, 10 वन इज द सेकंड लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC दैट इज 1045 डिग्री, 1045 विच इज AB बाई BC। 1045 1 है, AB मेंशन है दैट इज़ 30 और BC नहीं पता, तो BC कैलकुलेट करेंगे दैट BC इक्वल्स टू 30 मीटर, BC 30 मीटर, और BC 30 मीटर आ गया। तो BC 30 मीटर आ गया तो क्वेश्चन में आपको BC ही पूछा था और BC आपके पास आ गया, दैट इज सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ थर्ड पार्ट। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, ये ऊपर शिफ्ट कर दिया। थर्ड का ए पार्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ द शिप बिटवीन 30 एंड 45, यानी CD फाइंड आउट करना, दैट इज CD अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में CD फाइंड आउट करना। CD फाइंड आउट करना तो CD आपको ऑलरेडी दे रखा, दैट इज CD क्या होगा, BD में से माइनस BC कैलकुलेट करना, BD में से BC फाइंड आउट करना, और BD आपके पास ऑलरेडी है दैट इज़ 30√3 और माइनस BC विच इज़ 30 मीटर, तो 30 कॉमन ले लिया दैट इज़ √3 - 1, और √3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर गिवन होता तो √3 विच इज़ 1.73 पुट कर देते हैं, मेंशन नहीं है तो अपन स्पेशली अलग से पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इसको मीटर भी मेंशन कर देता हूँ और फर्दर इसको दैट इज़ √3 मीटर। ये थर्ड का ए पार्ट आ गया, राइट। अब आता है थर्ड का दैट इज़ बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट क्या है, मैं एक बार क्वेश्चन आपके सामने रीड कराता हूँ और आपसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप बिटवीन इट्स टू पोजिशन। स्पीड बात कर रहे हैं और आप जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दे रखा है, स्पीड फाइंड आउट करना है,
और डिस्टेंस आपको ऑलरेडी कैलकुलेट किया है बिटवीन, बोला बिटवीन इट्स टू पोजीशन, सी से डी और सी के बिटवीन जो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली 30√3 - 1, 30√3 - 1। तो ये आपने मेंशन किया डिस्टेंस दैट इज़ 30 और ये ब्रैकेट √3 - 1 और टाइम है ये मीटर में है, दिस वन इज़ इन मीटर्स एंड टाइम आपको दे रखा है इनके बिटवीन जो टाइम लिया दैट इज़ 10 सेकेंड्स। तो ये 10 सेकेंड आपको 10 सेकेंड दे रखा है। आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल कर लिया तो स्पीड आपके पास आ गई, स्पीड आ गया 3√3 - 1 मीटर पर सेकंड। और ये √3 का अगर क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन होता तो आप पुट कर देते हैं, और मेंशन नहीं है तो ये आपके पास स्पीड भी क्वेश्चन में ये कंप्लीट है। तो मैं समझता हूँ ये फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव केस स्टडी क्वेश्चन। और देख सकते हो मैंने आपकी इससे बिफोर 4 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए। 4 ऑब्जेक्टिव के बाद आप देख सकते हो ये 4 आपके कंटिन्यूस मैंने 4 केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। तो 4 ही केस स्टडी क्वेश्चन मीन्स आपका वेटेज इस चैप्टर का कहीं ना कहीं बेसिक पेपर के अंदर 5 मार्क्स मिला है। तो 5 मार्क्स मिला है तो 5 मार्क्स को कंपनसेट किया 4+1 में ब्रेक कर रखा है। ठीक है, चलो पहला केस स्टडी आपके सामने वाइंड अप कर लिया। सेकंड केस स्टडी मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लेते हैं। दैट इज़ बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं और देन फर्दर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एन इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। इंजर्ड बर्ड वाज फाउंड ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के रूफ पर। द बिल्डिंग इज़ 15 मीटर हाई, बिल्डिंग इज़ 15 मीटर हाई। ए फायरमैन वाज कॉल्ड टू रेस्क्यू द बर्ड। द फायरमैन यूज्ड एन एडजस्टेबल, एक वर्ड दे रखा है एडजस्टेबल, यानी वो लेडर कहीं एडजस्टेबल है, वो नहीं बड़ा और छोटा दोनों, यानी लार्ज एंड स्मॉल दोनों पॉसिबल, उसमें मतलब फिक्स नहीं है, एडजस्ट हो सकती है। लेडर टू रीच द रूफ, रूफ पर एडजस्ट हो सकती है। ही प्लेस द लेडर इन सच ए वे दैट द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड इन ऑर्डर टू रीच द रूफ। रूफ तक पहुंचने के लिए वो एंगल 60 डिग्री बना लेती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम आपका बड़ा सिंपल सा डायग्राम है और सिंपल डायग्राम अपन यहाँ पर बना लेते हैं। सिंपल डायग्राम क्या कह रहा है, दैट इज सिंपल डायग्राम आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेडर है, ये वॉल है, जैसा क्वेश्चन में वॉल है नहीं बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे एक आप लेडर लगा रहे हैं, दिस वन इज़ द लेडर। और यहाँ मैं इसको पर्टिकुलर ये लेडर और ये नाम दे दिया मैंने, दैट इज़ A, B और ये C। नाउ ये है 15 मीटर, और ये एंगल है 60 डिग्री। नाउ अब आपसे सबसे पहले लेंथ ऑफ लेडर की बात करते हैं। लेंथ ऑफ लेडर, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फाइंड बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन टू रीच द रूफ। लेंथ ऑफ लेडर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस इनिशियल फर्स्ट केस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जब बात करें तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं, लेंथ ऑफ लेडर, और लेंथ ऑफ लेडर विच इज़ AC, दैट इज़ AC कैलकुलेट करना। AC कैलकुलेट करना तो किस ट्राइंगल में कैलकुलेट करना, इन ट्राइंगल ABC में कैलकुलेट करना। ABC में कैलकुलेट करना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस फाइंड आउट करना, दैट इज साइन थीटा। तो आप लेके चलेंगे साइन 60 डिग्री विच इज़ AB या BA लिखने की बात है, दैट इज़ AB अपॉन AC। साइन 60 विच इज़ √3/2, 3/2 इन AB ऑलरेडी मेंशन है विच इज़ 15 मीटर, इन AC फाइंड आउट करना है। तो AC कैलकुलेट करेंगे तो AC √3 विच इज़ 15 2 जा 30, और फर्दर आप इसको सेपरेट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज़ AC इक्वल्स टू 30/√3। और इस केस में आप इसको क्या करेंगे, √3 से √3, तो AC जो रेस्पॉन्स आ गया 30 √3 और 3 दैट इज़ 3, और 3 से ये 10 टाइम कैंसिल, दैट इज़ AC इक्वल्स टू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। AC आपके पास आ गया, AC विच इज़ 10√3 मीटर। तो AC आपने फाइंड आउट कर लिया और क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपका पार्ट AC ही पूछा गया, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं सेकंड। थोड़ा सा मैं इसको अप कर रहा हूँ बट आपको यहाँ से क्वेश्चन रीड जरूर हो जाएगा।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लेडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। मीन्स डायग्राम वही है, ये मैं डायग्राम इसको एक काम करता हूँ, ये डायग्राम मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसी को मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि इस क्वेश्चन के साथ एक्चुअल हो क्या रहा था, कि बार बार मैं डायग्राम का नहीं। यानी आपसे डिस्टेंस पूछ रहा, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग आपसे पूछे कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट विच द लेडर वाज फिक्स्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। यानी बिल्डिंग का बॉटम और इस लेडर का बॉटम, इन दोनों का बिटवीन आपको जहाँ फिक्स किया है उन दोनों का BC फाइंड आउट करना है। तो BC फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ABC में दैट इज 1060 डिग्री, 1060 डिग्री विच इज़ AB by BC। A 1060 that is √3 AB which is 15 और BC फाइंड आउट करना है। तो BC इक्वल्स टू 15 by √3 by √3 और BC कैलकुलेट कर रहे हैं 15 √3 दैट इज़ 3 और ये 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम। तो BC इक्वल्स टू 5√3 मीटर, BC इक्वल्स टू 5√3 मीटर। BC आपने कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड वन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड आउट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड के दो पार्ट है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग, स्किडिंग का मीन्स होता है स्लिपी, यानी अगर आपका सीढ़ी जो है लेडर अगर वो स्लिप हो जाए, मीन्स स्लिप हो जाए, तो अवॉइड स्किडिंग को अवॉइड करने के लिए फायरमैन प्लेस्ड द लेडर इन सच ए वे दैट द बॉटम ऑफ द लेडर टच द बेस ऑफ द वॉल विच इज़ अपोजिट टू द बिल्डिंग। मीन्स जो ये बिल्डिंग थी AB, ये मैं थर्ड पार्ट का A पार्ट जो सॉल्व कर रहा हूँ वो देखते हैं, पहले उसको A पार्ट बाद में, पहले डायग्राम बना देते हैं। दिस वन इज़ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की बात कर रहे थे, और यहाँ ये वॉल है, कोई पर्टिकुलर वॉल है, दिस वन इज़ द वॉल, मेंशन कर देता हूँ मैं, दैट्स सॉरी वॉल, और ये है बिल्डिंग और बिल्डिंग जो कि कितना मीटर है 15 मीटर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मीटर है। और अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जैसा क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। नाउ क्वेश्चन कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड स्किडिंग द फायरमैन प्लेस द लेडर इन सच ए वे दैट द बॉटम ऑफ द लेडर टच द वॉइस ऑफ द वॉल। यानी ये जो बिल्डिंग पर जो लेडर है ये बॉटम ऑफ द वॉल पे, जो लेडर का बॉटम वॉल के बॉटम पे टच कर रहा है। डन, दिस वन इज लेडर। और ये लेडर क्या है, एडजस्टेबल, ये वर्ड याद रखना, एडजस्टेबल, ठीक है। और ये आपको नाम दे देते हैं A B एंड देन C, और ये हमेशा बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है, वर्टिकल है, राइट। और ये जो कह रहा है क्वेश्चन आपको अपोजिट टू द बिल्डिंग मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये एंगल बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री राइट द विद द ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। ये जो आपका इसने केस बोला उस केस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो अपने ड्रॉ कर लिया, बना लिया, डायग्राम बना लिया। अब आप इसके क्वेश्चन में पूछा ड्रॉ एन नीट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन एंड हेंस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन बिल्डिंग एंड द वॉल। मीन्स BC फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू थर्ड ए में BC फाइंड आउट करना है, तो फाइंड थर्ड ए BC फाइंड आउट करना। BC फाइंड आउट करने के लिए लेके चल रहे हैं इन ट्राइंगल ABC। इसको आप चाहें तो कुछ डिफरेंट नाम दे सकते हैं, मैं D दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी। C यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग C है तो इस डायग्राम में लगा रहे हैं ABC। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लगाएंगे, दैट इज़ 10-30 डिग्री, और 10-30 डिग्री क्या होगा, दैट इज़ AB बाई BC। AB ऑलरेडी है 10-30 विच इज़ 1/√3, AB विच इज़ 15 और BC नहीं पता, दैट इज़ BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC विच इज़ 15√3 मीटर। √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं गिवन है, क्वेश्चन चेक कर लेता है, नहीं गिवन है तो मैं नहीं पुट करेंगे, दैट इज़ तो BC आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 15√3 मीटर। ये BC है 15√3 मीटर,
ये BC आपके फाइंड आउट हो गया। थर्ड का A पार्ट आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे क्वेश्चन में थर्ड का B पार्ट भी आपसे कैलकुलेट करवा रहा है। थर्ड का B पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द, थर्ड का B पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर यूज्ड बाय द फायरमैन इन दिस केस। लेंथ ऑफ द लेडर यानी आपसे कहीं ना कहीं थर्ड केस में थर्ड का B पार्ट जो पूछ रहा है वो, मैं इसको यहाँ पर, ये दिस वन इज द थर्ड B पार्ट और डायग्राम यही आपका सेम है। अब इसमें आप जो फाइंड करना है एन ट्राइंगल ABC, फाइंड AC फाइंड आउट करना। AC फाइंड आउट करना मीन्स आपके पास बेस परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो साइन फॉर्मूला यूज़ कर लें। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड AC फाइंड करना। AC फाइंड करने के लिए लेके चल रहे हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 विच इज़ परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर विच इज़ AB by that is hypotenuse which is AC, sin 30 which is 1/2 and AB 15 and AC नहीं पता, एक AC कैलकुलेट करना। तो AC which is 15 to the 30 मीटर, तो the length of the ladder will be 30 मीटर। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक। जब इनिशियल लेंथ ऑफ लेडर थी, देखो इनिशियल जब AC कैलकुलेट किया था that is 10√3 था, क्या था 10√3 था। नाउ द लेंथ ऑफ द लेडर विल बी, आपने एडजस्टेबल कर दी तो द लेंथ ऑफ द लेडर विल बी 30 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से भी वाइंड अप कर लिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और सारे पार्ट मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये पेज एक्स्ट्रा है, इस पेज को यहाँ से अपन हटा देते हैं। जस्ट वेट ना, अब बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है 2 मोटर बोट्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2 मोटर बोट्स A and B are waiting at the opposite bank of a river। ये A और B मोटर बोट्स हैं, वेटिंग अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर इन ऑर्डर टू रीच द अपोजिट साइड्स, रीच द अपोजिट साइड्स। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ब्रिज अबव 20 मीटर अबव द रिवर, मीन्स ये जो P पॉइंट है क्वेश्चन में दैट इज 20 मीटर अबव द रिवर से अबव है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये कॉरस्पॉन्डिंग 30 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं दिस वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर इसको अपन बनाना चाहें तो ये तो एंगल आ गया आपका 30 डिग्री और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस वन इज द 45 डिग्री। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा बोला है, आपने डायग्राम यहाँ पे कट कर लिया ताकि आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, डायग्राम बनाया कंप्लीट, इसलिए दिस वन 45 डिग्री, डायग्राम 30 और 45 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको कह रहा है कि एज शोन इन द फिगर बोथ द बोट्स लीव एट द सेम टाइम एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया, यानी 30 डिग्री जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है उसका रेस्पेक्टिवली स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ जो आपको डेटा दे रखा है, ये डेटा दे रखा है दैट इज़, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से, 10 मीटर पर सेकेंड डेटा, ये इसका स्पीड है। टूवर्ड्स बोथ द बोट लीव एट द सेम टाइम, ये 10 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड दे रखा और इसका स्पीड दे रखा 5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, राइट। ये बेस्ड डायग्राम तो अपने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें जो क्वेश्चन का पार्ट है वो क्वेश्चन का पार्ट वाइंड अप करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट A टू रीच पॉइंट D, मीन्स इसका डायरेक्शन A से D की ओर है, यानी ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, A से D की ओर है। देन द रिवर वर्टिकली बिलो द पॉइंट P के बिलो दैट इज D पॉइंट है और यूज़ करना है √3 दैट इज़ 1.73। तो कहलाते हैं इन ट्राइंगल। ये जो पार्ट है दिस वन इज़ दैट फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आपको दे रखा है, ट्राइंगल यूज़ करें, ट्राइंगल PDA मेंशन कर रहे हैं, PDA दैट इज़ PDA लेंगे तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है। ये स्पीड दे रही है दैट इज़ AD फाइंड आउट करना है। तो AD फाइंड आउट करने के लिए लेके चलेंगे दैट इज़ perpendicular by the base that is 10-30 degree, 10-30 which is PD, perpendicular by the base which is AD, 10-30 which is 1/√3 PD आपके पास मेंशन है दैट इज़ 20 और AD नहीं पता तो AD कैलकुलेट करना दैट इज़ AD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD इक्वल्स टू 20√3 मीटर एंड √3 का वैल्यू ऑलरेडी आपको मेंशन है। तो अभी इनिशियल केस में अपन AD निकाल सकते हैं
बिल्कुल निकाल सकते हो। तो पहले AD निकाला और AD का वैल्यू मेंशन कर देते हैं। AD दैट इज़ 20 और √3 का वैल्यू मेंशन करें 1.73। तो ये जो पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, दिस वन इज़ द पॉइंट 100 और ये 20 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया और यहाँ जो रेस्पॉन्स होएगा ये जो दैट इज़ AD, तो दैट इज़ 173 और डिवाइड बाई 5, तो यहाँ से जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 3.173.5। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको और इजी बना लेता हूँ, जस्ट वेट। अपन पॉइंट्स को थोड़ा सा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लिया। 173 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, एक सेकंड, 346 और 1 पॉइंट बाद शिफ्ट करना था 34.6। ईजी बनाना, टफ नहीं बनाना, है ना। तो ये मीटर 34.6 मीटर आपका जो रेस्पॉन्स आ गया यहाँ पर, मैं समझता हूँ इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये तो आपने इसका कैलकुलेट कर लिया, 34.6 मीटर दैट इज़ AD की डिस्टेंस आ गई। AD का डिस्टेंस मीटर है ना। नाउ ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है। सेकंड कह रहा है विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर मीन्स आपको कैलकुलेट करना। तो विड्थ और रिवर एक काम करेंगे, DB भी कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पैरेलल DB भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ एन ट्रायंगल आप लोग करेंगे PDB, ये PDB डायग्राम देख लीजिए, PDB ये ट्रायंगल यूज़ करें ताकि नेक्स्ट में फर्स्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि फर्दर आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन वाइंड अप इजीली हो जाएगा। तो PDB कैलकुलेट करें। PDB के लिए ट्रायंगल यूज़ करेंगे। PDB ले लिया तो यहाँ पे भी 10 लेंगे, 1045 डिग्री। 1045 आप देखेंगे तो PD अपॉन DB या BD जो भी आप लेके चल रहे हैं, 1045 1 होता है। PD आपको ऑलरेडी 20 और DB फाइंड आउट करना है। तो DB इक्वल्स टू आपके पास आ गया दैट इज़ 20 मीटर। तो DB विच इज़ 20 मीटर। ये आपके पास और कुछ विशेष नहीं है, सिंपल सा DB आपने कैलकुलेट, DB और AD आ चुके हैं। तो सेकंड पार्ट आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। दिस वन इज़ द सेकंड पार्ट, विड्थ ऑफ द रिवर, जो आपको कह रहा है विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ विड्थ ऑफ द रिवर AB। क्या है AB, दैट इज़ AB और AB मिलके बना है दैट इज़ AD प्लस DB। मैं डायग्राम के सामने शो कर रहा हूँ AD प्लस DB और अब आप AD ऐड करें दैट इज़ 34.6 और DB विच इज़ 20। तो 34 और 20 विच इज़ 54.6 मीटर। दिस वन इज़ द AB यानी विड्थ ऑफ द रिवर विच इज़ 54.6 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाइंड अप कर लिया, राइट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच बोट विल रीच पॉइंट D, विच बोट विल रीच पॉइंट D फर्स्ट, यानी कौन सा बोट पहले रीच करेगा दैट इज़ D, यानी टाइम की बात करना चाह रहा है। एंड हाउ मच अर्लियर देन द अदर बोट, यानी टाइम की बात करना, कहीं क्वेश्चन में आपसे टाइम का बात करना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड का पार्ट A कर रहे हैं, दैट इज़ थर्ड का पार्ट A लेके चल रहे हैं। थर्ड पार्ट A में आपसे जो पूछ रहा है टाइम टेकन बाय द बोट A ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो A पॉइंट पे चल रहा है उस बोट A की बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आपको मेंशन भी कर देता हूँ। इसके जो पैरामीटर थे वो, या एक काम करता हूँ, जस्ट वेट, ओह सॉरी, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए ना, इसीलिए मैंने इसको कॉपी किया है। ये सारे डेटा भी आपके सामने आ गए, ठीक है, सेम डेटा। अब आप सबसे पहले टाइम की बात करें, टाइम टेकन बाय, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम ले लेते हैं। टाइम टेकन बाय द बोट ए की बात करेंगे। तो टाइम क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और टाइम जो है, टाइम डिस्टेंस कितना आपको मेंशन है, देखो फर्स्ट वाले का जो डिस्टेंस लिया है वो आपको दे रखा है दैट इज़ 34.6 मीटर, 34.6 मीटर। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ दैट इज़ 34.6 मीटर और स्पीड दे रखा है दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो आप
पॉइंट शिफ्ट करेंगे, एक पॉइंट और शिफ्ट कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा 3.46 सेकेंड। ये सेकेंड आ गया, दैट इज़ टाइम टेकन बाई बोट ए, टाइम टेकन बाई बोट ए बोट से जो टाइम टेकन होगा दैट इज़ 3.46 सेकेंड। सिमिलर इसी तरह से आप सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। दिस वन इज़ दैट आपसे क्वेश्चन में सेकंड बोट का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आपसे टाइम पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो मैं आप रिपीट कर लेता हूँ, विच बोट विल रीच, यानी कौन सा बोट, यानी टाइम तो दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं सेकंड बोट है ना, तो टाइम टेकन बाई, वेट, टाइम टेकन बाय द बोट बी का, तो दैट इज टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम डिस्टेंस आपके पास सेकंड बोट का दैट इज़ 20 मीटर, ये दैट इज़ डी मीन्स ये डिस्टेंस आपको टाइम डिस्टेंस है द 20 मीटर, एंड स्पीड आपके दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड मेंशन है। तो ये 5 से 20 4 टाइम्स, तो टाइम जो आ गया दैट इज़ टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो आप देख सकते हैं सेकंड बोर्ड तो टाइम 4 सेकेंड ले रही है, बट फर्स्ट बोर्ड 3.46 ले रही है। तो टाइम लेस टाइम कौन ले रहा है, फर्स्ट बोर्ड ले रही है। तो अपन यहाँ पर, और आपसे पूछा भी क्या है, देखो अच्छा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस तो पार्ट है, विच बोर्ड विल रीच पॉइंट डी फर्स्ट एंड हाउ मच अर्लियर। तो फर्स्ट तो जो रीच करेगी वो आप यहाँ पर पहले तो मेंशन कर देता है, बोट ए reached first in 3.46 सेकेंड। ये तो आपने मेंशन कर दिया 3.46 सेकेंड, फर्स्ट इन 3.46 सेकेंड, इतने सेकंड में आपको रीच करेगी। और आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस है, और ये हाउ मच अर्लियर, कितना जल्दी पूछेगी। तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, डिफरेंस टाइम डिफरेंस से, तो ये आपका रिस्पॉन्स आ रहा है 4 - 3.46। तो आप डिफरेंस टाइम जो कैलकुलेट होगा वो डिफरेंस टाइम दैट इज़ 0.54 आ जाएगा, 0.54 सेकेंड। तो कितना जल्दी पहुंच रही है, 0.54 सेकेंड में वो पहले पहुंच पा रही है। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ बोट ए, मैं मेंशन करता हूँ बोट ए टेक्स 0.54 सेकेंड less time than boat B, means boat A takes 0.54 second less than boat B, less than है ना, less time ना, ओके less ही है वो, less than boat B टेक्स 5.4 सेकेंड लेस देन बोट बी से 5.4 सेकेंड लेस लेगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कौन सा वाइंड अप कर लिया, सेकंड का ए पार्ट वाइंड अप कर लिया। क्वेश्चन का अब आप देख सकते हैं थर्ड का बी पार्ट, बी आपको दे देगा व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बोट्स आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद उन बोट्स का डिस्टेंस क्या रहेगा 3 सेकेंड पे। आप क्वेश्चन को पूरा वापस, इसको मैं इसी डायग्राम को मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, थर्ड का बी पार्ट, और यहाँ मैं डायग्राम इसको पेस्ट कर रहा हूँ वापस, ये डायग्राम देख लें। और ये कह रहा है 3 सेकंड, इसका 3 सेकंड सपोज करो यहाँ होगा, और इसका 3 सेकंड यहाँ होगा। ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 3 सेकंड में, और ये भी 3 सेकंड में। तो 3 सेकंड में उनका डिफरेंस कितना हुआ, तो डिफरेंस डिस्टेंस का डिफरेंस, टोटल डिफरेंस तो देखो आप दोनों का डिस्टेंस ओवरऑल है, डिस्टेंस है वो मेंशन किया, दैट इज़ 54.6 मीटर। तो टोटल ए बी विड्थ है, दैट इज़ विड्थ। उस विड्थ में से अब बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ 3 सेकंड बाद, दोनों कितना, सपोज करो 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा और 3 सेकंड में यहाँ पहुँचा, तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितने की टोटल में से अब माइनस कर देंगे, तो वो माइनस करेंगे, अब उनका डिफरेंस कितना रहेगा। तो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ डिस्टेंस कवर्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट ए इन 3 सेकेंड। ये बोट ए मेंशन कर रखा मैंने, थोड़ा सा ये मेंशन कर देता हूँ, बोट ए इन 3 सेकेंड, दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल कर। तो डिस्टेंस क्या होता है आप जानते हैं,
डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इसका है ऑलरेडी फर्स्ट बोर्ड का 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, एंड टाइम दे रखा दैट इज़ 3 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 10 3 जा 30, 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी। कौन? ये 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फर्स्ट बोट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में दैट इज़ 30 मीटर, राइट। ये 30 मीटर आपने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया। सेकंड पार्ट आप यहाँ पर मेंशन करते हैं डिस्टेंस। ये मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। डिस्टेंस कवर ट्रेवल बाय द बोट बी इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में बोट के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल कितना करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको दे रखा दैट इज़ 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड बोट बी का ना, सेकंड दैट इज बी बोट का है तो दैट इज़ 5 मीटर सेकंड, और टाइम है 3 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, 5 3 जा 15 मीटर। तो सेकंड बोट से जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 15 मीटर। बट उनका अब डिस्टेंस अब कितना रहा? ये 15-30 डिस्टेंस नहीं, ये तो उन्होंने ट्रेवल की है। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन, तो यहाँ मेंशन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स विच इज़ ओवरऑल डिस्टेंस तो है 54.6 मीटर, जो कि इनिशियल आपको गिवन है। ये आपको गिवन है, दिस वन इज 54.6 मीटर, ठीक है। नाउ अब आप जो डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंस है दैट इज़ 30 + 15 उन्होंने जो ट्रेन ट्रेवल कर ली, यानी इनकी टोटल डिस्टेंस तो 54 है। अब वो कितनी डिस्टेंस उनके बिटवीन रहेगा? ये तो जितनी ट्रेवल कर ली रिमेनिंग टोटल में से रिमेनिंग माइनस कर देंगे। तो 54.6 माइनस 30 और 45 आ जाएगा, 45 मीटर। तो जो रिमेनिंग रिजल्ट रहेगा वो रिमेनिंग रिजल्ट रहेगा दैट इज़ 45 54 दैट इज़ 9.6 मीटर। तो 9.6 मीटर रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगी। और एक बहुत ही शानदार पार्ट आपको, ये थर्ड पार्ट भी मैंने वाइंड अप कर लिया। मैं एक बार इसको थोड़ा सा अप्रोप्रिएट लिख देता हूँ, दैट इज़ 9.6 मीटर, यानी उनकी डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स दैट इज़ 9.6 मीटर। तो ये तीनों पार्ट मैंने पूरे शानदार तरीके से समझाए। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको लगेगा नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से ये तीनों केस मतलब 3 केस स्टडी वाइंड अप कर चुके हैं। लास्ट केस स्टडी है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी वाइंड अप करते हैं, देखते हैं। प्लीज़ वीडियो में आप देखें, इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री के आई थिंक बहुत ही शानदार 6 वीडियोज़ जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बनाए हैं। 5 वीडियोस मीन्स मैं कह सकता हूँ 6 वीडियोस मीन्स 86 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव मैंने वाइंड अप कराए नियर अबाउट 6 वीडियोस के अंदर, और अप्रॉक्स 65 क्वेश्चन के आसपास लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कराए। देन फर्दर मैंने 150 के नियर अबाउट मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड के PYQs इस साल के कंपार्टमेंट 2025 मेन एग्जाम के क्वेश्चंस कराएं। तो वी कैन से दैट नियर अबाउट 300 मोर देन 300 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 8 मीन्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के वाइंड अप किए हैं, और बहुत ही वाइड। अगर आप उनको देख लेंगे तो आपको लगेगा कि सर इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, चाहे कोई सी भी बुक हो एक्स्ट्रा, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ कवर कर रहे हैं। तो उस वीडियो को देखें, देन फर्दर इस वीडियो को देखें, इसके बेसिक और स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आप बोर्ड पेपर में किस तरह पूछे जा रहे हैं वो आप देखने पर आपको लगेगा कि सर इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड आपका बाहर कहीं नहीं जाएगा। और ये यहाँ से 12 मार्क्स मीन्स 15% मार्क्स आपको मैथमेटिक्स से दोनों चैप्टर आपको दे देंगे। इससे बिफोर मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करा दिए, PYQs एंड स्टैटिस्टिक्स के PYQs आपके सामने वीडियोस में अवेलेबल हैं और उनका PDF टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखें, और बहुत अच्छे videos हैं और बहुत अच्छी PDF हैं और बहुत कलरफुल है, बहुत अच्छे से हैं। तो आप उनको देख के ही काफ़ी हद तक अपनी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट। Kite festival is a popular festival in India which take place during Makar Sankranti. The festival is celebrated by the people flying kites from their rooftop. Reena and Ravi are also flying kites to enjoy the festival. Reena और रवि 2 पर्सन हैं, एक तो रीना है और एक रवि है। Kites to enjoy the festival. The height of Reena's kite is 60 meter above the ground.
रीना का हाइट, काइट की हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर टाई कर रखा है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ग्राउंड इज 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स एंगल ऑफ जो एलिवेशन दे रहेगा विच इज 30 डिग्री गिवन है। रवि इज फ्लाइंग ए काइट फ्रॉम ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी एक दोनों अलग अलग केस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लैंग्वेज दे रखा है उस लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीना बना देते हैं। ये कोई रीना, दिस वन इज़ द रीना, ये रीना है, रीना का पॉइंट, और ये रीना की काइट है, दिस वन इज़ द काइट ऑफ रीना। यहाँ अपन इस काइट को ये काइट है ना, रीना की काइट, और ये जो पॉइंट है रीना, ये रीना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जैसा आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दैट इज़ 30 डिग्री गिवन है आपको, 30 डिग्री, और रीना की काइट है दैट इज़ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, दैट इज़ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में गिवन है, और ये काइट की हाइट होती है वर्टिकल, और यहाँ इसको पर्टिकुलर नेम दे देता है दैट इज़ ए बी एंड देन फर्दर सी पॉइंट, ए बी सी, ठीक है ना। अब आपको कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपको गिवन है दैट इज़ 30 डिग्री इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पर अटैच्ड है, जो भी आपको दे रखा काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विल ग्राउंड इज 30 डिग्री। वाइल रवि इज फ्लाइंग एट द काइट फ्रॉम ए 10 मीटर, ये क्वेश्चन का पार्ट है 10 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी रवि जो है वो 10 मीटर हाई बिल्डिंग से काइट उड़ा रहा है, तो यानी ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ये दिस वन इज द, ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग, दिस वन इज दैट बिल्डिंग, और यहाँ कौन है, ये रवि है, ये रवि है। मैं इसको थोड़ा सा अगर प्रॉपर लिख देता हूँ तो ये रवि है, ठीक है, रवि है, यहाँ से काइट उड़ा रहा है, दिस वन इज़ द काइट, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ये काइट है, ये काइट है, और यहाँ से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन रीड करता हूँ, रवि इज काइट फ्लाइंग ए काइट फ्रॉम द 10 मीटर हाई बिल्डिंग, हिज काइट इज आल्सो फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी इसका भी ग्राउंड से जो हाइट है वो दैट इज 60 मीटर हाइट है, ठीक है, अबव द ग्राउंड, एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड बाय रवि इज सेम एज रवि, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रवि इज सेम एज द रीनास, दोनों का जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सेम है। चलो ये भी अच्छी बात है, यानी वी कैन से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज़, यहाँ जो डेटा दैट इज AC जो लेंथ है AC, ये लेंथ दैट इज़, ये जो नाम देते हैं पर्टिकुलर जो भी नाम देते हैं दैट इज़ P, और ये दिस वन इज़ दैट P, और ये मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये पॉइंट पर्टिकुलर दे देता हूँ, दिस वन इज़ दैट P Q और R, दैट इज़ PR विल बी सेम, ठीक है। अभी और ये 60 मीटर टोटल हाइट दे रखी है, ये 60 मीटर है, इस काइट की हाइट ग्राउंड से दैट इज़ 60 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बिल्डिंग जो है 10 मीटर हाई है, तो ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसमें टोटल 60 है और ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो इट मीन्स आपको ये जो गिवन है ये 50 मीटर, ये वाला पार्ट है, ठीक है, कितना पार्ट है 50 मीटर। देखो ये सब कुछ चीज़ें छोटी छोटी है, इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये 50 मीटर इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन टोटल 60 है, तो ये 50 और ये 10 मीटर बिल्डिंग है, तो दिस वन इज़ द बिल्ड। अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ आपको दे रखा है दैट इज़ PR इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये अपन यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, PR इक्वल्स टू AC। चलो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया, थीटा इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन रवीज काइट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द रूफ टॉप, यानी यहाँ आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है दैट इज़ थीटा, ये एंगल दे रखा दैट इज़ थीटा दे रखा है, ठीक है, थीटा दे रखा। तो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज बाय रीना, रीना की स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, यानी आपको AC फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट पार्ट आपको दैट इज़ AC फाइंड आउट करना, फाइंड AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए आप लेके चल रहे हैं एन ट्राइंगल ABC लेके चल रहे हैं, ABC लेंगे तो ABC के लिए क्या, देखो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन और हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बाय द हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो साइन 60 डिग्री विच इज़ BC बाई AC साइन 60 विच इज़ √3/2 BC दैट इज़ 60 डिग्री एंड AC नहीं पता, फाइंड आउट करना है। तो AC फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो AC √3 विच इज़ 62 जो 120 एंड AC विच इज़ 120 बाई √3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 बाई √3
and AC which is 120 √3 and √3 3 से कैंसिल करें, 3 4 जा 12 मीन्स AC आपके पास रेस्पॉन्स आया मीन्स AC विच इज़ 40 √3 मीटर, और √3 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में बाद में गिवन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो अभी अपन ने √3 मेंशन। साइन 60, एक सेकंड, एंगल 30 डिग्री, मैंने 60 गलत ले लिया थोड़ा सा, सॉरी ये एंगल 30 डिग्री है ना, तो ये थोड़ा सा रूट वाला पार्ट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रूट पार्ट हटा देते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा चेंज कर देंगे, दैट इज साइन 30 डिग्री है ये, साइन 30 1/2 दैट इज AC 62 जा 120, AC 120 आपके पास आ गया, AC 120 यही कंप्लीट हो गया, AC 120 मीटर, मैं इसको 120 मीटर नाउ AC आपके फाइंड आउट हो गया, AC इक्वल्स टू 120 मीटर, AC फाइंड आउट कर लिया। नाउ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा, तो थीटा मिसिंग कहाँ, यहाँ थीटा मिसिंग है, यानी रवि के केस में। तो सेकंड केस जो आपका फाइंड आउट करना है, तो सेकंड केस में आपको ऑलरेडी AC 120 आ गया, मीन्स आपको यहाँ पर पता है PR इक्वल टू AC इक्वल टू 120 मीटर, यानी पहले मिसिंग था इधर वाला, डेटा फाइंड आउट कर लिया, यानी अब अपने पास PR विच इज सेम लेंथ है, तो AC अपने पास 120 आ गया। अब ना वो लेके चल रहे हैं सेकंड का पार्ट, सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ थीटा कैलकुलेट करना साइन थीटा, तो साइन थीटा आपसे पूछ रहे हैं, तो मैं लेके चल रहा हूँ एन ट्राइंगल PQR, कौन सा लेके चल रहे हैं PQR, और ये सब 90 डिग्री है, तो PQR दैट इज साइन थीटा, और साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर मीन्स RQ मीन्स अपॉन PR, साइन थीटा यानी साइन थीटा RQ विच इज़ 50 और ये 50, एंड PR आपके पास 120, 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो रिमेनिंग रहेगा 5/12, यानी आपके पास साइन थीटा विच इज़ 5/12। ये आपका सेकंड पार्ट वाइंड अप कर लिया है, जो वैल्यू है वो ऐसा ही रहेगा, इसका पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं होता है, तो अपन नहीं फाइंड आउट करेंगे। ये सेकंड पार्ट वाइंड अप कर लिया। ना अब आपका क्वेश्चन जो थर्ड का ए पार्ट कह रहा है, थर्ड का ए पार्ट यहाँ मेंशन करते हैं, थर्ड पार्ट ए क्या कह रहा है, थर्ड का पार्ट ए आपसे कह रहा है इफ़ थीटा चेंज टू 60 डिग्री, जो थीटा है चेंज टू 60 डिग्री, यानी एंगल डायग्राम यही है, डायग्राम एग्जैक्टली सेम है, ये डायग्राम आपने इसको एग्जैक्टली सेम ही डायग्राम ले लिया, और थीटा इसमें क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो थीटा वेरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही चल रहा है। थीटा इक्वल्स टू मेंशन कर देते हैं, दैट इज 60 डिग्री, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा चेंज टू 60 डिग्री विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लेंथ विच इज़ 120 मीटर, ये अपन को फाइंड आउट कर ली 120 मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द रवीज काइट अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से रवि की हाइट कितना होगी, तो 10 मीटर बिल्डिंग तो एज इट इज़ है, बट ये जो हाइट है वो एंगल चेंज हुआ है, तो ये हाइट भी चेंज होगी, ये हाइट अपने को पता नहीं, ये फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी 10 मीटर बिल्डिंग पे अबव तो है ही है वो, 10 मीटर अबव बिल्डिंग पे है वो, बट यहाँ क्या चेंज होगा वो चेंज करने के लिए अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि ये टोटल आपका RQ क्या आएगा, जिससे आपकी टोटल लेंथ जो ये रहेगी, मैं एक सेकंड, ये यहाँ मैंने पॉइंट लिया था क्या, यहाँ पॉइंट मेंशन नहीं कर रखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉइंट मेंशन नहीं कर रखा, तो इसको अबव द 10 इसको कुछ भी ले सकते हैं, इसको पर्टिकुलर PQR तो दे रखा है, ये S और T ले लेता हूँ मैं, S और T ले लेता हूँ, उससे कोई इश्यू नहीं पड़ रहा है मीनिंग का उसका, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब लेके चल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एन ट्राइंगल यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, एन ट्राइंगल
PQR लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास आपको हाइट RQ फाइंड आउट करना है, क्योंकि QT तो आपके पास ऑलरेडी है, QT तो ऑलरेडी है आपके पास 10 मीटर, तो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ से सबसे पहले इस ट्राइंगल में लेके चल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस गिवन है, तो साइन थीटा ले लेते हैं, साइन 60 डिग्री और आपके पास RQ, दैट इज़ RQ डिवाइड बाई PR, साइन 60 √3/2, दैट इज़ RQ फाइंड आउट करना है, और PR विच इज़ 120, और ये 120 है तो 2 से कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ 60 रेस्पॉन्स यहाँ से आ जाएगा। 60 रेस्पॉन्स आ गया तो RQ क्रॉस मल्टीप्लाई RQ करेंगे तो 60 √3 आएगा, RQ विच इज़ 60 √3, और 60 √3 तो √3 का वैल्यू आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है, विच इज़ 1.7, तो RQ कैलकुलेट करें, दैट इज़ RQ 60 इंटू 1.7, और 1.7 मीन्स पॉइंट हटाएंगे 10, और ये 0 से 0 और 1760 और 760 और 7 से 6 42 मीन्स 102 मीटर, दैट इज़ RQ 102 मीटर, ये RQ 102 मीटर आ गया। और आपको पूछ रहा है बिल्डिंग की रवीज काइट की हाइट ऑफ द रवीज काइट, तो हाइट ऑफ रवीज काइट है ना, क्वेश्चन के ऊपर रवीज काइट, दैट इज RQ प्लस QT, तो RQ विच इज़ 102 और 10 ऑलरेडी है, तो मीन्स 112 मीटर। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट 112 मीटर आपके यहाँ से वाइंड अप कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पार्ट है, थर्ड का सेकंड पार्ट है। नाउ थर्ड का थर्ड पार्ट कैलकुलेट करते हैं यहाँ क्वेश्चन में, जैसा आपको क्वेश्चन में मांगा है, डिवाइड किया है, दैट इज़ थर्ड का बी पार्ट है ना, बी पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, थर्ड का बी पार्ट, what would have been height of the Ravi's kite above the ground if the string has an inclination of 30 degree with the ground assuming that the length of the string does not change, means सेम डायग्राम है, डायग्राम सेम है, और सेम डायग्राम में आपको क्या कर रहे हैं, थीटा जो है 30 डिग्री कर देते हैं, तो उस केस में आपका हाइट क्या रहेगा, बस और कुछ नहीं, यानी थीटा 60 डिग्री था उस केस का, आपने उसमें पूछा था पार्ट ए में, यहाँ थीटा जो है वो 60 डिग्री का हटा के 30 डिग्री करना है, दैट इज़ 30 डिग्री, तो ये मेंशन कर देते हैं थीटा 30 डिग्री हो, तो उस केस में आपका बी पार्ट सॉल्व करते हैं, और बी पार्ट में रिमेनिंग क्या रहेगा वही सेम लगाते हैं। तो पहला तो आप लेके चल रहे हैं एन ट्रायंगल, वही सेम PQR के पॉइंट ऑफ व्यू से, PQR के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएंगे तो वही सेम साइन 30 डिग्री, और साइन 30 दैट इज़ RQ डिवाइड बाई PR, साइन 30 1/2 RQ फाइंड आउट करना है, और PR 120, और आप देख सकते हैं ये 2 से ये 60 टाइम्स कैंसिल हो गया, दैट इज़ RQ इक्वल्स टू 60 मीटर, RQ आपने 60 मीटर कैलकुलेट कर लिया। तो अगेन आप मेंशन करेंगे, क्वेश्चन है हाइट ऑफ रवीज काइट, दैट इज़ RQ प्लस QT, तो RQ आपके पास है 60 और 10 ऑलरेडी ग्राउंड बिल्डिंग की हाइट है, तो 70 मीटर आपका इसका रेस्पॉन्स आ गया। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने मैंने वाइंड अप कर लिया। बहुत ही शानदार केस स्टडी क्वेश्चन थे, फोर केस स्टडी क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आज वाइंड अप किए हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आपको लगेगा सर ये पेपर में कहीं ना कहीं आपके पेपर में मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस प्लीज़ अगर आप कहीं गूगल यूट्यूब भी ढूंढेंगे तो आपको ये बेटर इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए तो मेरी गारंटी इस तरह से बेस्ट मैटर में वो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, बड़ा सिंपल सोबर रफली वर्क मिलेंगे सॉल्यूशन। बट ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट तरीके से, कलरफुल और बहुत ही शानदार तरीके से समझाएंगे। एक तो आप अगर इसको केवल PDF देखेंगे तो भी आपको 99% क्लियर हो जाएगा, और आपको कोई 1% रह गया तो वो वीडियो देख के वो भी आप वाइंड अप कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं, तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डेफिनेटली अगर आपको बिल्कुल ग्राउंड पे मेहनत लग रही है, हार्ड वर्क लग रहा है टीचर का, तो इस वीडियो को डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने रिपीट किया इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के अंदर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ पे ज्वाइन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।